हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। प्रो कबड्डी सीजन 12 29 अगस्त से शुरू होने वाला है। सो आपके सामने मैं पूरे 12 टीमों का डिटेल स्क्वाड एनालिसिस रखूंगा, जिसमें हम हर एक टीम के हेड कोच, टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और साथ ही में कौन कौन सी ऐसी टीमें हैं जो इस साल की चैंपियन बनने के लिए हकदार है। सो सब कुछ जानने वाले हैं। तो देखो, अल्फाबेटिकली हम टीमों को पिक करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है टीम बंगाल वॉरियर्स। नमस्कार बंगाल, আপনি কেমন আছে? जो भी बंगाली फैंस है, मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएं क्या मैंने सही कहा है। देखो, बंगाल वॉरियर्स की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट ईयर वो 10वें पायदान पे थे पॉइंट्स टेबल के ऊपर। लास्ट ईयर के उनके कोच कौन थे? प्रशांत सुरवेसर, जो कि एक महाराष्ट्रियन कोच थे। बट इस बार नए कोच आए जिनका नाम है नवीन कुमार सर। अगर आप उनके इंटरव्यू भी देखोगे ना, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं थोड़ा सा यंगस्टर के ऊपर रिलाई करना चाहता हूँ, और वैसे ही उन्होंने अपनी जो टीम है, स्क्वाड है, वैसे ही बिल्ड किया है। तो स्क्वाड के ऊपर अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले हम रेडर्स की बात करेंगे। हर एक प्लेयर के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन उसके बाद डिफेंडर्स एंड देन ऑलराउंडर्स, और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स है जिनकी स्टार्टिंग सेवन में हम मतलब एंड में किस प्लेयर्स की स्टार्टिंग सेवन में जगह बनेगी, वो भी मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रेडर्स की, तो देखो, रेडर्स इन्होंने टोटल 9 पिक किए। राइट के रेडर्स से 6, उसमें है देवांग दलाल, यश विश्वास, सुशील कामरेकर, रचित यादव, मनप्रीत बिरवाल एंड ओमित मोहम्मद शाह। लेफ्ट के रेडर्स 3 है, जिसमें हिमांशु नरवाल, जैन कुंडली एंड पुनीत कुमार। अब थोड़ा सा हर एक रेडर के बारे में मैं ना आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और किस रेडर्स की स्टार्टिंग सेवन में जगह बनेगी ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले राइट रेडर्स, देखो देवांग दलाल, जिनको ऑक्शन में बहुत बड़ी धनराशि देके खरीदा है, मतलब 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। और लास्ट ईयर देवांग दलाल ने क्या कमाल किया था, 301 रेड पॉइंट्स थे। और मुझे लगता है इस साल भी वो 250 प्लस तो रेड पॉइंट्स आपको लाते हुए दिखेगा ही वंस अगेन। ठीक है, क्यों? देखो, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 6-7 में जब भी रेड करने जाता है ना, जो बोनस लेता है, टॉल है, बोनस इजीली पिक कर पाता है। बट वहां पे एंकल होल्ड होने के भी चांसेस है। अगर क्वालिटी लेफ्ट कॉर्नर है तभी एंकल होल्ड हो सकता है, अदरवाइज वहां से बोनस भी मिलेगा, साथ ही में अगर एंकल लूज पकड़ा गया तो टच पॉइंट भी मिल सकता है। वो बैक किक भी मारता है लेफ्ट कॉर्नर पे, तो वहां से भी पॉइंट्स ले सकता है। राइट कवर हो गया, राइट कॉर्नर हो गया, उनके ऊपर डाइविंग हैंड टच वो भी कर सकता है, रनिंग हैंड टच भी कर सकता है। देवांग का ना माइनस पॉइंट क्या है पता है? जब भी 4-5 के डिफेंस में या फिर 3-2 के डिफेंस में सुपर टैकल में वो जब डीप जाता है ना लेफ्ट कॉर्नर पे, तो वहां पे डाइव मार के लेफ्ट कॉर्नर वाला बंदा पकड़ सकता है। सो वो एक उसका एक वीक पॉइंट है। बट देखो, देवांग जब आउट होएगा तब पटना में लेफ्ट रेडर आयान लोचाप था, वो रिवाइव करता था देवांग को। बट यहाँ पे बंगाल में ऐसा कौन सा रेडर है जो देवांग आउट होने के बाद उसको रिवाइव करेगा, वो भी देखेंगे हम आगे। तो देवांग मुझे लगता है वंस अगेन आपको फिर से यहाँ पे अच्छे रेड पॉइंट्स लेते हुए दिखेगा, और वो लीड रेडर की भूमिका निभाएगा, और स्टार्टिंग सेवन में एज ए सेंटर तो वो खेलेगा ही खेलेगा। उसके बाद सेकेंड जो राइट रेडर है, यश विश्वास, देखो पावरफुली बिल्ड है, कर्नाटका से बिलोंग करता है, नेशनल में कर्नाटका टीम को रिप्रेजेंट करता है। उतना खास है नहीं है, थाई होल्ड हो सकता है, चेन ब्लॉक किया जा सकता है, बट मुझे लगता है उसकी स्टार्टिंग सेवन में जगह फिर भी बनेगी, तो उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। उसके बाद सुशील कामरेकर, देखो सुशील कामरेकर दिखने में तो छोटा है, बट अगर आप उसकी बॉडी देखोगे ना तो पूरा मतलब खतरनाक बिल्ड है उसका, पावरफुल है। और अगर आपने लास्ट ईयर भी देखा था, उसका एक परफॉर्मेंस आया था अगेंस्ट पुनेरी पल्टन, खतरनाक, मतलब सुपर 10 मारा था उसने। और सुशील कामरेकर राइट रेडर तो है, बट साथ ही में ना राइट इन से थाई होल्ड भी करना जानता है, सो एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करता है। देन रचित यादव, मनप्रीत बिरवाल, ओमित मोहम्मद शाह, देखो ये तीनों भी रेडर्स, मुझे नहीं लगता कि इनकी अभी तो जगह बनेगी स्टार्टिंग सेवन में, बट फिर भी अगर आपको रचित यादव के बारे में जानना है तो देखो ये राइट वाला रेडर है, उतना खास सही नहीं है, थाई होल्ड हो सकता है। मनप्रीत बिरवाल, इसका भी सेम सीन बोलूंगा, युवा कबड्डी ऑल स्टार्स में भी खेला था वो, बट उतने अच्छे पॉइंट्स लिया नहीं था, और उसको भी थाई होल्ड या फिर चेन ब्लॉक किया जा सकता है। ओमिद मोहम्मद शाह, जो कि एक ईरानियन, इसको मैं ऑलराउंडर कंसिडर कर सकता हूँ, एंकल होल्ड करना जानता है, राइट से रेड मारता है, मतलब बहुत ही चालाक रेडर है। देखो जो भी ईरानियन रेडर्स होते हैं ना, जैसे आपने ए जफर दानिश को देखा है, तो उतने खास होते नहीं है, बट उनकी जो फुट मूवमेंट्स होती है ना, तो वो थोड़ा सा परेशान करती है सामने वाले डिफेंडर्स को। तो मुझे लगता है राइट रेडर्स में 3 रेडर्स के चांसेस है जो आपको स्टार्टिंग समय में देखने को मिलेंगे। एक तो हो गया देवांग, दूसरा हो गया यश विश्वास, और सुशील कामरेगर। ठीक है, अब बात करेंगे लेफ्ट वाला रेडर। देखो राइट रेडर्स के साथ साथ यहाँ पे मैंने 3 रेडर्स का नाम लिया था राइट के। सो देवांग हो गया,
सुशील कामरेकर, यश विश्वास, तो तीनों भी अगर राइट वाले रेडर स्टार्टिंग 7 में रहे तो यार लेफ्ट का रेडर कोई बचा ही नहीं ना। तो मुझे लगता है ये 2 राइट के रेडर खेलेंगे स्टार्टिंग 7 में और एक लेफ्ट का रेडर खेलेगा जिसमें रहेगा हिमांशु नरवाल। देखो इन्होंने अभी जो फेडरेशन कप के मैचेस हुए थे नेशनल में बेहतरीन खेला है, तो मुझे लगता है हिमांशु नरवाल आपको स्टार्टिंग 7 में जगह बनती हुई दिख रहा है मुझे तो। और इसके पास हाइट भी अच्छी खासी है, आपने इनको तमिल तलावज में देखा होगा अगेंस्ट जयपुर पिंक पैंथर्स, उसने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, सब्स्टिट्यूट होके बाद में आया था। सो मुझे लगता है हिमांशु नरवाल आपको खेलते हुए दिखेगा स्टार्टिंग 7 में। उसके ऊपर ध्यान रखना, जब भी लेफ्ट साइड का डिफेंस वीक रहेगा आप फैंटेसी में हिमांशु नरवाल के साथ एक डिफरेंशियल पिक अगर आपको ट्राई करना है कर सकते हो। जैंग कुनली अभी रिसेंटली मैचेस खेल के आए पर उतना खास फुट मूवमेंट है नहीं है, और जब भी रेडर्स को ना पीछे पीछे भागते हुए डिफेंस भी करता है, सो मुझे उतना खास लगा नहीं है। आपने इनको पटना पायरेट्स में भी देखा है, बंगाल वॉरियर्स में भी देखा है, बट यहाँ पे शायद स्टार्टिंग 7 में जगह बनेगी नहीं। पुनीत कुमार, आपने इनको युवा कबड्डी ऑल स्टार में देखा होगा। देखो इसको फ्रंटल ब्लॉक किया जा सकता है, थाई होल्ड किया जा सकता है, यही कारण है कि मुझे लगता है लेफ्ट रेडर में हिमांशु नरवाल की जगह बनेगी और राइट रेडर्स में देवांग एंड यश विश्वास खेलते हुए दिखेंगे आपको स्टार्टिंग 7 में। सो ये 3 रेडर्स ध्यान रखना। अगर सब्स्टिट्यूट्स की मैं बात करूंगा तो सुशील कामरेकर रहेगा और जैंग कुनली ये भी हो सकता है, पुनीत कुमार भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे डिफेंडर्स, स्पेशली यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे इन्होंने आशीष मलिक, यश मलिक एंड संदीप सैनी, ये 3 डिफेंडर्स को पिक किया है इस बार। देखो आशीष मलिक की अगर मैं बात करूंगा तो इनको आपने दबंग दिल्ली में देखा होगा, जोगिंदर नरवाल सर के अंडर खेला था। देखो बेहतरीन एंकल होल्ड करता है, जब भी कोई रेडर डीप आता है तब एंकल होल्ड करना जानता है। बट कभी कभार ना जोगिंदर साहब इसको सब्स्टिट्यूट करके राहुल को भी लाते थे, क्योंकि वो गलतियां भी करता है आशीष मलिक, ये चीज आपको नोट करना। कभी कभार एडवांस एंकल होल्ड के लिए जाएगा, वहां पे गलती हो सकती है, बट फिर भी मुझे लगता है यश मलिक, संदीप सैनी ये भी उतने एक्सपीरियंस है नहीं है। सो लेफ्ट कॉर्नर आशीष मलिक ही आपको खेलते हुए दिखेगा। राइट कॉर्नर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 4 राइट कॉर्नर के प्लेयर्स है, नितेश कुमार, अंकित कुमार, अमनदीप काजल और हरेंद्र। तो मुझे लगता है नितेश कुमार, देखो नितेश कुमार की जगह बनेगी राइट कॉर्नर के लिए। देखो नितेश कुमार गलतियां भी करता है बट इनके पास ना थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस है। जब भी कोई रेडर डीप आता है 4-5 के डिफेंस में या फिर सुपर टैकल में, वो एंकल होल्ड नीचे बैठ के पकड़ सकता है, डाइव मार के पकड़ता है, ठीक है। और थाई होल्ड तो बेहतरीन करता है, इसने पवन कुमार शेरावत, अर्जुन देशवाल, बड़े बड़े राइट वाले रेडर्स को थाई होल्ड किया है। सो थाई होल्ड तो नितेश का प्लस पॉइंट है, साथ ही में एंकल होल्ड भी करता है जब भी रेडर बोनस लेने आता है, बट वो लूज एंकल होल्ड होता है। लेफ्ट कवर का अगर सपोर्ट आया तो सक्सेसफुल टैकल निकल के आ सकता है। सो मुझे लगता है राइट कॉर्नर से नितेश कुमार आपको अकेला खेलते हुए दिखेगा और लेफ्ट कॉर्नर से आशीष मलिक, ठीक है। देन राइट कवर की अगर मैं बात करूंगा तो 2 नाम है, मयूर कदम एंड यहाँ पे दीप कुमार। तो मुझे लगता है मयूर कदम आपको खेलते हुए दिखेगा स्टार्टिंग 7 में। मयूर कदम का प्लस पॉइंट क्या है, पहले भी रिप्रेजेंट किया है उसने बंगाल को, पटना पायरेट्स में था, नरेंद्र रेड्डी सर के अंडर बेहतरीन खेला था। बट अभी मुझे लगता है तो देखो थोड़ा सा गलतियां भी करता है, महाराष्ट्र की तरफ से खेलता है मयूर कदम नेशनल में, और फ्रंटल ब्लॉक के लिए आता है, क्विक थाई होल्ड के लिए जाता है एंगल बना के, बट कभी कभार अगेंस्ट क्वालिटी रेडर्स ना कुछ गलतियां भी हो सकती है। दीप कुमार शायद जगह बनेगी नहीं अभी तो। देन लेफ्ट कवर की अगर मैं बात करूंगा तो प्रतीक गुलिया एंड मंजीत चौधरी। आपने मंजीत को राइट इन लेफ्ट इन पे भी खेलते हुए देखा होगा और लेफ्ट कवर भी खेलता है, एक थाई को पकड़ता है जब भी रेडर ऐसे सीधा आता है ना उसके तरफ, तो एक थाई को पकड़ता है लेफ्ट कवर से खेलते हुए। देन लेफ्ट इन राइट इन से वो एंकल होल्ड भी करता है, मतलब कि मंजीत चौधरी एक ऑलराउंडर डिफेंडर है, सो किसी भी पोजीशन से खेलना जानता है, ये चीज नोट करना। और साथ ही में प्रतीक गुलिया, जिसको आपने बेंगलुरु बुल्स में लास्ट ईयर देखा होगा, और मुझे लगता है देखो यहाँ पे टाई है कि यार किसी के भी साथ लेफ्ट कवर पे जा सकते हैं। प्रतीक भी अच्छा है, मंजीत भी अच्छा है, सो देखते हैं यार टीम किसके साथ स्टार्टिंग 7 में उतरेगी फाइनल में, ठीक है। ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 2 ऑलराउंडर्स है, एक है मूलचंद सिंह मार्को, दूसरा है शिवांश ठाकुर। मूलचंद की अगर मैं बात करूंगा तो वो लेफ्ट वाला रेडर है, बट वो जंप अच्छी करता है, फिटनेस अच्छी है, बट उसको टैकल किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता उसकी जगह अभी तो बनेगी स्टार्टिंग 7 में या फिर टीम में। देन उसके बाद शिवांश ठाकुर, जो कि एक राइट कवर खेलता है, आपने इनको यूम्बा में भी खेलते हुए देखा होगा, उतना खास है नहीं है, सो गलतियां करता है। सो ऑलराउंडर में शायद मुझे नहीं लगता इसमें से कोई आपको स्टार्टिंग 7 में देखने को मिलेगा नहीं। पॉइंट्स टेबल के ऊपर अगर हम जानेंगे तो लास्ट ईयर बंगाल वॉरियर्स 10वें पायदान पे थी, और मुझे लगता है इनका इस साल भी वही हाल हो सकता है।
8वें 9वें पायदान के ऊपर आपको सेम बंगाल वॉरियर्स इस साल भी देखने को मिल सकता है। सो पूरे प्लेयर्स के बारे में आपको समझ में तो आ चुका है। सो अगर मैं बात करूंगा मेरी बंगाल वॉरियर्स की स्टार्टिंग 7 क्या होने वाली है, सेंटर पे रहेगा देवांग दलाल, लेफ्ट इन पे रहेगा हिमांशु नरवाल और राइट इन पे रहेगा यश विश्वास या फिर सुशील काम्बरेकर। ठीक है। डिफेंडर्स की अगर मैं बात करूंगा तो लेफ्ट कॉर्नर पे आशीष मलिक, राइट कॉर्नर पे रहेगा नितेश कुमार, राइट कवर पे मयूर कदम और लेफ्ट कवर पे टाई है या तो प्रतीक गुलिया या फिर मंजीत चौधरी खेलते हुए दिख सकता है। सो ये रही बात टीम बंगाल वॉरियर्स के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे टीम बेंगलुरु बुल्स। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए आनंद फैंटेसी वर्ल्ड चैनल।